कपिल मुनि द्वारा रचित सांख्य सूत्र का पहला श्लोक सिर्फ सांख्य दर्शन की नींव ही नहीं रखता, बल्कि एक यूनिवर्सल इंक्वायरी सिस्टम, कॉज इफेक्ट एनालिसिस और ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। उसका आधार है। पहला सूत्र क्या बताता है? तीन प्रकार के दुख होते हैं। तीन प्रकार के दुख से आघात उत्पन्न होता है। उसकी निवारण की इच्छा उत्पन्न होना, यही ज्ञान की शुरुआत है। अब उसका हम मीनिंग देखेंगे, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग देखेंगे। दुख त्रय, तीन प्रकार के दुख है। अभिघात, प्रभाव, जिज्ञासा, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, गहरी इच्छा। तत्, दुख का कारण। आपदघात के, निर्वाण या उसका समाधान करने की चाह। और हेतु, कारण, उसका उपाय क्या है। इसका अर्थ क्या होता है? कपिल मुनि कहते हैं, ज्ञान और चिंतन की यात्रा कब शुरू होती है? जब व्यक्ति को तीन प्रकार के दुख सताते हैं, तब उसमें उनका समाधान पाने की गहरी चाह, जिज्ञासा निर्माण होती है, जगती है। तभी आपकी ज्ञान की और आत्मचिंतन की यात्रा शुरू होती है। अब ये तीन प्रकार के दुख कौन कौन से हैं? एक है आध्यात्मिक दुख, जो शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक दुख बोल सकते हैं। दूसरा है अधिभौतिक दुख, दूसरों से उत्पन्न किया हुआ दुख, जैसे सोशल, मानव, प्राणी, समाज, इनसे उत्पन्न किया हुआ दुख जो आपको सताता है। और तीसरा है अधिदैविक। अधिदैविक दुख मीन्स भाग्य का, प्रकृति का या ग्रह ग्रह दोष, जिसको हम बोल सकते हैं। ये श्लोक का मूल अर्थ क्या है? जीवन में दुख तो आएंगे ही। जब दुख गहरा होता है, तब मुक्ति, मोक्ष की यात्रा शुरू होती है, ज्ञान की यात्रा शुरू होती है। यहाँ पे मुक्ति का अर्थ भागना नहीं है, बल्कि दुख के मूल कारण को समझना और उसके ऊपर उठना है। अगर हम इसका टेक्निकल व्यू जानने की कोशिश करते हैं, सांख्यिक विज्ञान है, वो तत्वों का विज्ञान है। इसमें टेक्निकल व्यू हम कैसे ला सकते हैं जो मॉडर्न डेज के लिए हम उपयुक्त हो सकता है, इस सूत्र को हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरह समझने की कोशिश करेंगे। इनपुट, इनपुट क्या है? समस्या है, दुख है, त्रयातीत दुख है। प्रोसेस, जिज्ञासा है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सांख्य का मूल सिद्धांत यही बताता है, हर ज्ञान की शुरुआत दुख से होती है। और जब हम उस दुख के कारण को समझने की इच्छा रखते हैं, तब वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, जो अंदर से आता है। अब हम ये श्लोक को एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या इंजीनियरिंग प्रोसेस की तरह देखते हैं, तो उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बग, एरर, ये दुख है। जैसे सॉफ्टवेयर क्रैश होना, एप्लीकेशन क्रैश होना, ये पेन पॉइंट है। अब इसको डीबगिंग करेंगे, जो जिज्ञासा है, क्यों ऐसा हुआ है, बग का रीजन क्या है, इसको ढूंढने की इच्छा होती है और डीबगिंग होती है। बाद में उसका रूट कॉज का एनालिसिस, हेतु क्या है और उस पर सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। सांख्य कहता है, एक सिस्टम एनालिसिस्ट की तरह आपको हर प्रॉब्लम को देखना चाहिए, फॉल्ट का मूल कारण ढूंढना चाहिए। वैसे सांख्य कहता है, जीवन की समस्या का मूल कारण ढूंढो, जैसे मोह है, अज्ञान है, अपेक्षा है, और उसको विवेक से दूर करो। जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो अंदर से उत्पन्न होने वाली नॉलेज है, उससे उसका ओवरकम कर सकते हो। अब सांख्य के ये तत्व को हम डेली रूटीन में कैसे फॉलो कर सकते हैं? उसमें फोर्स लेंगे हम मानसिक दुख। क्या होता है मानसिक दुख? सब कुछ होते हुए भी बेचैनी और पर्पस का अभाव महसूस करते हैं, यह है मानसिक दुख। इसको हम आध्यात्मिक दुख भी कहते हैं। मैं दुख में क्यों हूं? जब सच सब कुछ सही चल रहा है, तो मैं दुख में क्यों हूं? थोड़ा अगर हम आत्मचिंतन करेंगे, तो हमें पता चलता है कि वैलिडेशन के साथ अपना ईगो जुड़ा है। अब आप ईगो से दूर होकर पुरुष, जो हमने देखा था, दृष्टा भाव से देखेंगे, सर्विलेंस कैमरे जैसा देखेंगे, तो जीवन का दुख कैसे है, वो क्यों हो रहा है, उसका हम
प्रभाव जान सकते हैं और इसका परिणाम क्या होगा? शांति मिलेगी और बिना स्ट्रेस के, बिना तनाव के कर्म करने की इच्छा उत्पन्न होगी। अब सेकंड टाइप का दुख होता है, जैसे ऑफिस का दुख है। ज्यादा काम करने से भी पहचान नहीं मिलती, सम्मान नहीं होता है, फियर ऑफ रिजेक्शन होता है। यह आधिभौतिक दुख है। रिएक्शन की जगह मूल कारण क्या है, ये खोजने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपको हाँ में हाँ कहने की आदत हो, ये आपका दुख का मूल कारण हो सकता है। जैसे आपके सीनियर ने आपको कुछ काम बोल दिया, आप उसको ना नहीं बोल सकते हो, उनके हाँ में हाँ बोलते हो तो स्ट्रेस बढ़ता है, वर्कलोड बढ़ता है, आपसे काम ज्यादा करके भी आपकी पहचान नहीं मिलती है, सम्मान नहीं होता है। ये ऑफिस के दुख का या आदि भौतिक दुख का कारण हो सकता है, जिसका हमने एग्जाम्पल लिया है। अब हम देखेंगे तीसरे टाइप का दुख, जैसे कि अचानक कोई हादसा होता है, नेचुरल कैलेमिटी होती है, ये आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स होने चालू होते हैं, जैसे आपकी अंतरदशा महादशा चेंज होती है। तो क्यों होती है? इसको हम बोलते हैं आदि दैविक, जो हमारे हाथ में नहीं रहता है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसमें मुझे सीखने जैसा क्या है, अगर ये जानने की कोशिश करेंगे तो हम दुख से निवृत्त हो सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। तो इस श्लोक से हमें सीखना क्या मिलता है, सीख क्या मिलती है? परिवर्तन दुख से शुरू होता है। दुख से भागना नहीं है, उसे समझना है, उसका उपयोग करना चाहिए। जो हमें दुख से शिक्षा मिल रही है, जो लेसन मिल रहा है, उसका हमें यूज करके जीवन में आगे बढ़ना है। और ये आज के मॉडर्न साइंस में इसको थेरेपी बोलते हैं। जो आपको दुख मिला है, उससे लेसन क्या है वो सीख लो और उससे आगे बढ़ने की कोशिश करो। अगर कोई ये श्लोक को अच्छी तरह से समझ ले तो हम बोल सकते हैं, शिकायत से जिज्ञासा बढ़ती है, दूसरों को दोष देने से अच्छा है जिम्मेदारी की तरफ बढ़ो, रिएक्शन से रिस्पॉन्स की तरफ बढ़ो और अव्यवस्था से व्यवस्था की तरफ बढ़ो। ये जो फोर्थ सूत्र है, इसमें ये मूल दिया है कि दुख से आपको निवृत्त कैसे होना है, दुख से आपको लेसन कैसे लेने हैं।